नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा संजय सिंह को शराब घोटाले में तगड़ा झटका लगा है। नहीं मिली जमानत, नहीं मिला बेल और अब और इंतजार संजय सिंह को अपने बेल के लिए करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, यहां पर संजय सिंह को बेल नहीं मिली है। ईडी के द्वारा लगातार शराब के मामले में शिकंजा आम आदमी पार्टी के ऊपर है। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला जो हुआ था उसकी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। बता दें आपको, दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी दिल्ली, चंडीगढ़, बनारस में की और वहां पर बड़ी खबर सामने आई। तलाशी के दौरान विभिन्न तरीके से आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल साक्ष्य मिले, डिजिटल एविडेंस मिले हैं और रुपए की कीमती वस्तुएं बरामद की गई है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते चले, ईडी ने 1.97 करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा रुपए के बराबर 4 लाख जब्त कर लिया है। और आपको बता दें, ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है दिल्ली, बनारस और चंडीगढ़ में दिल्ली जल बोर्ड हुए घोटाले को लेकर। और इसी बीच 1.97 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रे के बराबर ये जब्त किए गए हैं और 4 लाख इसके साथ ही मिला है, वो भी जब्त कर लिए गए हैं। तो 1.97 करोड़ और विदेशी मुद्रा रुपए के बराबर है, ये 4 लाख मिला है और जब्त कर लिए गए हैं। तो देखिए, एक तो संजय सिंह को बड़ा झटका लगा, दूसरी तरफ ईडी ने एक बड़ी छापेमारी की है दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी में। संजय सिंह की जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है। बता दें आपको, 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। शराब कारोबारी में एक बड़ी मिलीभगत है। कहा जा रहा है कि जिस कंपनी के मालिक संजय सिंह थे उसको गलत तरीके से फायदा मिला है और इसी के मद्देनजर अब बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से ही गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से मना कर दिया है। हर अदालत में केजरीवाल गैंग के ईमानदारी के झूठ की धज्जियां उड़ रही हैं। जो भ्रष्टाचारी जेल जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए केजरीवाल ईडी से बचकर भाग रहा है। आगे सुनिए। ईडी ने जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 6 फरवरी 2024 को दिल्ली, बनारस और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं और इसी दस्तावेज और जो करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है 1.97 करोड़ विदेशी मुद्रा में, उसको जब्त कर लिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि जांच के आंच और धीरे धीरे पट्टियां खुलेंगी, पोल पट्टियां और इसमें शराब घोटाले में खुलती नजर आएगी। तो पार्टी से जुड़े केजरीवाल की पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार के ऊपर भी छापेमारी हुई थी। पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी पहुंची। आतिशी मारलेना ने कहा कि हर जांच में घोटाला है। दर्शकों, अगर ये घोटाला नहीं होता तो ईडी अपने पांव इतनी दूर तक नहीं पसारती। कहीं ना कहीं कुछ चोरी तो हुई है जिस पर सीना जोरी करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, ऐसा बीजेपी कर रही है दावा। केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। हमने बार बार घोटाले की जांच कही है कि कर लीजिए आप घोटाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 रुपए भी नहीं मिला ईडी को। तो ये देखिए, विदेशी मुद्रा में 1.97 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, 4 लाख जब्त किया गया है। तो क्या ये नहीं दिखाता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या ये नहीं दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो गहन जांच का विषय बना हुआ है, जो ईडी नहीं छोड़ पा रही है, ईडी इस मामले को नहीं छोड़ पा रही, तो कहीं ना कहीं ये भारत की जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा था। अब संजय सिंह को आखिर जमानत क्यों नहीं मिली? संजय सिंह को जमानत नहीं मिलने के पीछे मैं आपको बताती हूं कि इनकी जमानत याचिका जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने खारिज की है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी और इनको 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने इस केस में 31 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो पहला झटका तो संजय सिंह को, दूसरा झटका ईडी ने दे दिया पूरी आम आदमी पार्टी को। अदालत ने कहा कि गलत तरीके से इस पर फायदा पहुंचाया गया है। देखिए, यहां पर क्या विरोध में कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में बहस के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत पर यह कहते हुए विरोध किया है कि आपके राज्यसभा सांसद ने ही इस कथित अपराध में हुई काली कमाई को सफेद करने के लिए कंपनी बनाई थी। ये कहा है ईडी के वकील ने कि आपके सांसद जो है ये राज्यसभा के, इन्होंने काली कमाई को सफेद करने की कोशिश की है। ये काला धन दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति के जरिए हुए कारोबार में हुआ था। काली कमाई सफेद करने की कोशिश अपनी कंपनी के द्वारा
और यही वजह है कि ये पूरा शराब घोटाला निकलकर सामने आया। शराब घोटाले में इनकी बोल ये है कि हमने भैया 1 रुपए का कारोबार नहीं किया है। जगह जगह इनके दिनेश अरोड़ा हो जाएं, जितने नेता इनके अंदर हैं शराब घोटाले में, ये सब कुछ ना कुछ जांच की पट्टी खोल रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ा ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाई थी कि मुझे मत बुलवाओ, मैं और भी कुछ अदालत को बता सकता हूं। तो देखिए, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ होता तो 5वें समन में ये पहुंचते। और जो ईडी ने बरामद किया है, अब इसमें देखने वाली बात यह हो जाएगी कि अब क्या ईडी के द्वारा जवाबदेही तय कर ली गई है, तो अब अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर मैंने आपको बता दी, रुपए की कीमती वस्तुएं बरामद की गई है, डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। दिल्ली जल बोर्ड निगम घोटाले में 1.97 करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा के बराबर 4 लाख मिला, जब्त कर लिए गए हैं। ये सभी पैसे को जब्त कर लिया गया है। अब जनता जो है इंतजार कर रही है कि आखिर कब इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय होगी। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। आपको बता दें, ईडी की दलील थी कि ये अपनी कंपनी के द्वारा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बता दें कि ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि संजय सिंह 2021-22 में आई दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले में हुई अपराध की आय को रखने के लिए, छिपाने के लिए, उपयोग करने के लिए, लेने देने में शामिल रहे हैं। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल, यानी कि कुछ ना कुछ घोटाला है और ये घोटाले जल्द खुलेंगे। संजय सिंह पर ईडी ने कोर्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका चार्जशीट में नाम था, गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, सार्वजनिक डोमेन में इनके नहीं है लेकिन गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। इसके मुताबिक 4 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार किया गया था, तलाशी ली गई थी। संजय सिंह ने कहा था मैंने कुछ नहीं किया है, राज्यसभा की शपथ नहीं ले पाए, नामांकन भर दिया था। जगदीप धनखड़ ने तगड़ा झटका दे दिया। अब इसमें देखने वाली बात यह हो जाएगी कि आतिशी मारलेना लगातार चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि हमने जो भैया कोई घोटाला नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर गई ईडी, क्योंकि ईडी के ऊपर ही हम गंभीर आरोप लगाने वाले हैं कि ईडी इसमें मिली हुई है, ईडी केंद्र सरकार से मिली हुई है, इसलिए बार बार ईडी हमें जांच करने के लिए आ रही है। हमने कोई घोटाला नहीं किया, 1 करोड़ भी बरामद नहीं हुआ है। तो दिल्ली जल बोर्ड में जो आज बरामद हुए हैं 1.97 करोड़ विदेशी मुद्राओं में जो साक्ष्य मिले हैं, इस पर अब आतिशी मारलेना अपनी क्या नई कहानी गढ़ती हैं, इसका हम इंतजार करेंगे। क्योंकि अब आतिशी मारलेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जताना चाह रही हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है, ये शराब घोटाला मनगढ़ंत है। 2 साल से ये घोटाले बोल रहे हैं लेकिन हमने कोई घोटाला नहीं किया है। और यही वजह है कि हम नहीं डरने वाले हैं। आने वाले समय में हम इनसे नहीं डरेंगे। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी डर गई, बीजेपी से ईडी डर गई और ईडी अब जो है लगातार जांच कर रही है, झूठे जांच कर रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। इनके नेता 25-25 करोड़ में हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये तक आरोप, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। आपकी राय रखिए। अब बहुत दिलचस्प हो गया है शराब घोटाला, केजरीवाल की सफाई और आतिशी मारलेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा घोटाला और अब ईडी को सबूत हाथ लगे। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।